पूर्णिमा के अवसर पर गुरु विशेष कार्यक्रम का आनंद लिया था। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब पर विशेष कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आप लोग बाहर रहते हैं क्या? आप लोग बाहर रहते हैं? हाँ ठीक है, अब बाहर जाइए तो ध्यान रखिएगा कि सब तरफ माइक का आवाज़ जा रहा है। हाँ, वरना फिर होता क्या, अंदर में बढ़ता है आवाज़ तो बाहर बंद हो जाता है और पता नहीं चलता। सदगुरु कबीर साहब कौन है? आप आपस में बातचीत मत कीजिए, वरना एक अमृत में समय चूक जाएंगे। आप यहाँ आए हैं तो इसका भरपूर लाभ लीजिए, भरपूर लाभ, क्योंकि ये यज्ञ है जहाँ पर शांति पूर्वक अपने मन को समेट कर लगा देने पर अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। हम लोग सदगुरु कबीर साहब आज बीजक के साथ यज्ञ करेंगे। कल हम लोग गीता के साथ, गीता पाठ के साथ यज्ञ करेंगे। सदगुरु कबीर साहब क्या है? ये एक बेबूझ पहेली है। बहुत सारे लोग उन्हें साक्षात परमात्मा का अवतार मानते हैं अथवा साक्षात परमात्मा मानते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें अवतार मानते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें साक्षात परमात्मा मानते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें परम भक्त मानते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें एक संत कवि मानते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें सामाजिक समरसता के पुरोधा मानते हैं और बहुत सारे लोग परमात्मा के ज्ञान का अवतार मानते हैं। मतलब दीपक को बोलो चुप। बहुत सारे लोग उन्हें आदर्श महापुरुष मानते हैं। वे जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बेजोड़ हैं। उनके समकक्ष किसी अन्य को ढूंढ पाना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। मेरी दृष्टि से वे एक साथ परम भक्त और साथ साथ में परम परमात्मा है। दोनों हैं वे, और उनका अवतार बिल्कुल ही विलक्षण है, बिल्कुल विलक्षण। बंद करो। वे
के शिरोमणि हैं। जितने भी अवतार हैं, भारत में अनेक अवतार हैं, हुए हैं, पर सभी अवतार माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। उनका धरती पर आने का प्रोसेस एक सामान्य मनुष्य के जन्म की तरह ही है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। श्री कृष्ण लीला पुरुष है। महात्मा बुद्ध या महावीर वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी अत्यंत कीमती हैं। और भी जितने भी अवतार हुए वे सब के सब अति आकर्षित करने वाला ज्ञान के खजाने, मानवता के मार्गदर्शक है। पर सदगुरु कबीर साहब, उनकी शानी भी निराली है। वे किसी माँ के कोख से जन्म नहीं लिए। आप लोग गाते हैं धरती पे आना तेरा, धरती से जाना तेरा। उनका धरती पर आना और धरती से जाना अद्वितीय है। इसीलिए संत जीवन साहब हो गए, गुजरात के एक परम संत हैं। वे कहते हैं हुआ न होशी जीवना जैसे संत कबीर। ना ऐसा हुआ है और ना ऐसा कभी होगा जैसा सदगुरु कबीर साहब के साथ हुआ। सदगुरु कबीर साहब के समान अन्य कोई अवतार न हुआ है और ना आगे होने की संभावना है। सदगुरु कबीर साहब में विलक्षणता क्या है कि वे जन्म नहीं लेते, माँ के कोख से जन्म नहीं लेते। गरीब साहब जो सदगुरु कबीर साहब के कुछ वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ, लगभग 150 से 200 साल के बाद उनका जन्म हुआ। और उन्होंने गाया कि गगन मंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न किया 2 दीनन के पीर। यहीं पे आप म्यूरल में देखते हो, वे आकाश से उतरकर एक कमल पुष्प पर घनीभूत हुए। आकाश से एक प्रकाश का फोर्स आता हुआ दिखाई दिया और वह प्रकाश का फोर्स एक कमल पुष्प पर घनीभूत हुआ और वही कमल पुष्प पर घनीभूत हुआ एक बालक के रूप में परिणत हुआ, जिसे नीरू नीमा गौना करा के जा रहे थे तो उन्होंने उस बालक को उठाया, गले से लगा लिया। उसी का नाम हुआ कबीर। कबीर तो उनका जन्म अद्भुत है।